Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we're back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक-ठाक राबिया, आप बताइए? I'm good. This is our first drama club from our new office. So अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले खैर और आफियत के साथ और हमें कामयाबी अता फरमाए आगे बहुत हमें हमारी वजह से लोग मुस्कुराएं, लोग इंजॉय करें, लोगों का अच्छा टाइम गुजरे जब भी वो हमारे से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम देखें और पॉजिटिविटी हो और वो दीन की तरफ आएँ, वो अच्छाई की तरफ आएँ, वो ह्यूमैनिटी की तरफ आएँ। आई थिंक मुझे अभी बस यही सारी दुआएँ याद आ रही हैं। खैर, आफ़ियत और आसानी के साथ। और मेरी एक दुआ है कि आपके नए दफ़्तर में प्लांट ज़रूर लग जाए क्योंकि ये बहुत अच्छा लग रहा है बैकग्राउंड, लेकिन मुझे कोई समथिंग इज़ मिसिंग, आई थिंक इट्स अ प्लांट। अभी कंप्लीट नहीं है, दिस इज़ द फर्स्ट हम इस पर भी चीज़ें चेंज करेंगे बट आई डोंट वांट टू रश इनटू थिंग्स, आई वांट टू टेक माय टाइम और शायद हम कुछ भी चेंज नहीं करें, शायद कुछ चेंज कर लें। सो अभी काफ़ी चीज़ें रहती हैं, उस तरफ का एरिया आप लोगों ने नहीं देखा जहाँ कार्टन्स पड़े हैं, सीढ़ी पड़ी है और सब चीज़ें हैं। तो अभी भी बहुत बहुत हद तक इसकी शेप आ गई है बट सो या सो आई जस्ट वांट टू टेक माय टाइम एंड डू इट स्लोली। So well done to the team for doing the move and also at the same time carrying on with everything else. So माशाल्लाह बहुत मुबारक हो बट because it's hard. पिछले हफ्ते हम लोग गायब थे। मैं नहीं हम लोग वेडनेसडे को हम ड्रामा कब करते हैं वो नहीं कर सके। फिर शाज़िया ने फ्राइडे को अकेले किया बिकॉज़ देयर वाज़ जस्ट टू मच गोइंग ऑन एंड आई डिडंट थिंक दैट आई हैड द एनर्जी और यू नो मेंटल माइंड स्ट्रेंथ टू डू ड्रामा कब प्रॉपर्ली। And I was really looking forward to reviewing Zanjeer with you, with Shiri ki, tentative pregnancy and all that. So I was like, oh, I can't do it. Some people are saying it might not be a pregnancy, it might be that she is being poisoned. So मैंने भी ये बात भी सोची थी मैंने, लेकिन उसको पॉइजन कौन कर रहा होगा? उसको पॉइजन कौन कर रहा? रबिया तो नहीं कर रही होगी, सोहराब करेगा। सोहराब के लिए कौन काम कर रहा है? who's poisoning? रबिया won't do it. नहीं यार। we don't know. We are just coming up with theories. We don't know the answer. Yeah, and also सरबुलंद एंड रबिया की फ्लर्ट मासूमाना बहुत ही क्यूट चीज़ें थी, तो विच शाज़िया डजंट एग्री विद मी। बट खैर चलिए, आज हमारे पास 4 ड्रामे हैं। हमराही, लीडर, डॉक्टर बहू की लास्ट एपिसोड, दर-ए-निजात एंड आपकी इज़्ज़त। We have 5 dramas, yes. या वी हैव 5 ड्रामा। सो पहले किससे स्टार्ट करना है आपने? So let's start with Aapki Izzat. ठीक है। मुझे तो सेकंड एपिसोड में इतना मज़ा आया ना, इतना मज़ा आया, मेरे लाइक दिल को सुकून मिल रहा था जब सबकी हालत ख़राब हो रही थी और सब ढूँढ रहे थे कि कहाँ है वो। आई वाज़ लाइक अच्छा है, नाउ इट सर्व्स यू गाइज़ राइट कि अब तुम लोगों को पता चला, मज़ा आया, अब यू आर यू लुकिंग फॉर हर एंड यू कांट फाइंड हर। And the best part was that we were also not interested in knowing कि वो गई कहाँ. We were enjoying the reaction जो सबके पास से हो रहा था. We were enjoying the stress that he was going through, Mr. Tabish, कि समझ नहीं आ रहा था कॉल ऑफ करनी है. अब मुझे नाज का भी गुस्सा अच्छा लग रहा था, मुझे दादी का भी सब कुछ जो वो बिल्कुल ही शेकन थी वो मुझे अच्छा लग रहा था. तो I knew she's gone somewhere, we're going to find out, but I was in no hurry to find out. या अच्छा, मैं थी, आई वॉज इन अ हरी टू फाइंड आउट कि हुआ क्या है, बट आई हैव टू गिव क्रेडिट टू द टीम, टू द डायरेक्टर, टू द होल प्रोडक्शन थिंक कि उन्होंने उसको बड़े अच्छे से कैरी किया इस एपिसोड को कि हम बोर नहीं हुए और हम कॉन्स्टेंटली कि अच्छा अब क्या होगा शायद हमें पता चले। लेकिन जो भी डेवलपमेंट्स हो रही थी बड़ी सिंपल सी थी, कोई ऐसी मेजर डेवलपमेंट नहीं हुई इस एपिसोड में। उन्होंने सिर्फ ये दिखाया कि सब लोग उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, दे डोंट नो वेयर शी इज़, और लोगों के रिएक्शंस दिखाएं कि सर्वेंट्स का क्या रिएक्शन है, बेटी का क्या है, सास का क्या है, हस्बैंड का क्या है, उसकी दोस्त का क्या है। लेकिन बहुत अच्छे से उसको मैनेज किया कि आपने ऑडियंस को बोर भी नहीं होने दिया और आप अपनी एपिसोड को अच्छा खासा एक गुजार भी लिया विदाउट लेटिंग अस नो कि वेयर शी इज। Because she was just one person, Rabia, who was being taken for granted in the house, and I think a lot of people, that's why they're relating to Beena's character so much. अब देखो जैसे उसकी बेटी माहम का रिएक्शन था, पर्सनली आई wasn't expecting that reaction, क्योंकि उसको नहीं दिखाया था इस तरह पहले, उसकी रिलेशनशिप भी अम्मा के साथ नहीं दिखाई थी. तो यहाँ एक्चुअली मैं थोड़ा सा क्वेश्चन भी कर रही थी, कहीं तो आप एक क्लोज कॉन्वर्सेशन दिखा देते, बिकॉज वो बहुत ही बिखरी हुई थी एंड पहले नहीं दिखाया था ऐसे. शी वॉज वेरी मच इन कंट्रोल अर्लियर. सी बट दैट टाइम शाज़िया, मैंने तुमसे कहा था, जब अगर मैं गलत नहीं सोच रही तो मैंने तुमसे कहा था कि आज जो उस बच्ची को दिखाया वो आज की न्यू जनरेशन ही है। अब ना लोग बहुत ब्लंट हो गए हैं विद फ्रेंडशिप्स, विद रिलेशनशिप्स, काम की उसमें भी कि उसने बच्चे ऐसे हो गए, मुझे ऐसा लगता है जो मैं अपने आसपास देखती हूँ। तो आई फेल्ट कि वो यू कैन नॉट से दैट वो ऑन पर्पस अपनी माँ के साथ मीन हो रही थी या माँ की इंपॉर्टेंस नहीं है।
वो अब ऐसी थी कि भाई मुझे ज़रूरत नहीं है, आप जाएँ। तो मुझे नहीं लगा कि दैट्स रियली रिफ्लेक्टिव ऑफ हर नॉट हैविंग इम्पोर्टेंस फॉर बीना। बस ये था क्या, वो तो मुझे वो उस वक़्त भी मैंने ये कहा था, तो मेरे लिए ये बात सही थी और मुझे अच्छा लगा कि उसने आके बाप को क्वेश्चन किया कि हाउ डेयर यू डू इट, हाउ कैन यू डू इट। सिर्फ़ चीज़ जो मुझे लगी कि बाप कहता है, "नहीं, मैं तो शादी नहीं कर रहा", और वो तैयार होके खड़ा हुआ है शेरवानी में। तो वो मुझे लगा कि वो बच्ची को कहना चाहिए था, बट देन व्हाई आर यू सो ड्रेस्ड अप? आई हैव नेवर सीन यू ड्रेस्ड अप लाइक दिस, वो भी दिन में। आप कहाँ जा रहे हैं? आपको तो सूट में या शलवार कमीज़ के साथ क्या उसमें होना चाहिए। यू डोंट वेयर सच स्टफ, यू नो। आप तो मतलब काफ़ी फेस्टिव कपड़े थे, अगर आप दुल्हा के कपड़े नहीं भी बोले। तो मुझे वो चीज़ लगी थी। हाँ, मुझे सिर्फ़ ये लगा था ठीक है, आजकल की जनरेशन ब्लेटेंट होती है, कुछ भी होती है, लेकिन कुछ होते हैं मौके जिसमें आप थोड़ा-सा अफ़ेक्शन दिखाते हैं। अगर वो बैलेंस ऑफ कर देती तो अभी मुझे उसका रोना-धोना शायद आगे जाके समझ आए, बट मुझे ज़्यादा समझ आता उस बच्ची का। उसको बहुत कोल्ड दिखाया था। आई फेल्ट कि थोड़ा-सा एक सीन दिखा सकते थे। यू आर राइट, यू आर राइट। दिखा सकते थे, बिल्कुल उसको बैलेंस करने के लिए दिखा सकते थे। बट उस टाइम पे शायद वो सिर्फ़ ये एस्टेब्लिश कर रहे हों कि हाउ मेबी दे वर ट्राइंग टू शो कि कैसे हम लोग अपनी माँओं को, या सब लोग ही माँ को, कि माँ के की जो हस्ती है उसको कैसे हर कोई किसी भी एज पे हो वो फॉर ग्रांटेड लेता है। मेबी वो ये बात एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। माँ की, बीवी की, बहू की, इवन एवरीवन, इवन द सर्वेंट्स यूज्ड टू टेक हर फॉर ग्रांटेड एक्चुअली, इसके बारे में जो बातें करते थे। आई डोंट नो अबाउट सर्वेंट्स, आई वुडंट से दैट, आई डोंट थिंक सो। सर्वेंट्स सबके साथ ही ऐसे हैं। उसने तो दादी को भी सुना दी, भाई खड़ी सुन रही थी। उसने कहा, मैंने क्या किया जो आप मुझे कह रही हैं। दैट्स द थिंग अबाउट दिस ड्रामा आपकी इज़्ज़त शाज़िया। इट इज़ सो, इट्स लाइक, मुझे लगता है वो जाके ना आपके दिल को बहुत ज़ोर से टच करता है, एक घूंसा मारता है आपके दिल पे। क्योंकि अगर वो जो डायलॉग्स आप सुने जो पहले एपिसोड में आए इस हफ्ते की, जब वो मौलवी साहब के साथ बैठी होती है ना, आई वाज़ लाइक वाओ, उमैरा अहमद कैसे लिखती हैं यार। वो इतने खूबसूरत थे। वो कहती है कि वो मेरी दोस्त दोज़ख के बारे में सोचती है और वो कहती है ऐसी ही आग हो, दोज़ख की आग ऐसी ही होती है कि जिस आग में मैं अभी जल रही हूँ। उफ़! वो जुमला सुन के ना शाज़िया मुझे कुछ हो रहा था कि लाइक उन्होंने, उमैर अहमद ने कितनी खूबसूरती से उस औरत के दर्द को पेन डाउन किया है, लिखा है। लाइक इट इज़ जस्ट सो अमेज़िंग द वे शी कैप्चर्स दीज़ इमोशंस ऑफ अ वाइफ, एक औरत जो हर जगह से ऐसे उसको धत्कारा जा रहा है, I just love the way Urva was performing because वो पहला एपिसोड जो हम कह रहे हैं वो बहुत हेवी एपिसोड था, बट हर एक्सप्रेशंस वाज सो इम्पोर्टेंट एंड एक्सप्रेशंस के साथ डायलॉग्स, यही जो तुम अभी डायलॉग कह रही हो एंड इससे पहले वाला जो वो पूछती है कि क्या गुनाह की माफी पहले कर सकते हैं, उमैरा अहमद कनेक्टेड इट टू व्हाट द दादी सेड टू हर कि मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ, एंड शी टर्न अराउंड शी सेड कि गुनाह करने से पहले माफी जो है कबूल नहीं होती, एंड एकदम से दादी हिली, मौलवी साहब ये कहते हैं, सो आई लाइक द कनेक्शन देयर आल्सो। और फिर देखो कितनी आयरनी दिखाई कि दादी, लाइक दादी का जो कैरेक्टर है ना, उफ, सानिया सईद इज डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब। बट इतना को खूबसूरत लिखा है वो कैरेक्टर भी कि उनको बुरा भी फील हो रहा है, बट अपने बेटे की दूसरी शादी के कपड़े और जेवर किससे मंगवाए? बीना से। तुम लेकर आओ, तुम उसके सामने बैठी उसे डिस्कस करिए पूरा। ये मतलब ये एक और लेवल का टॉर्चर है यार, एक और लेवल पे किसी को जाके हर्ट करना है। आई जस्ट फील दैट, और वो उसको समझ आ गई बीना को। तो बहुत ही, it's, I don't think I have the right words to say how Mehra Ahmed is explaining the, जो डबल स्टैंडर्ड्स या जो ब्रूटलनेस इस सोसाइटी में कभी कभी डिफरेंट रिलेशनशिप्स दिखाते हैं एक औरत की तरफ जब वो बीवी होती है, जब ये बात आती है। जो वो कहती भी है सानिया सईद का कैरेक्टर ना, तो माँ कहती है कि मैं बेटे को रखूँ तो बहू चली जाती है, बहू को रखूँ तो बेटा चला जाता है। हालांकि वो इतना बड़ा मसले का वो नहीं था, बट अपनी आपको क्या चीज़ सूट करती है उसकी बेसिस पे आप किसी इंसान का हक मार देते हैं। स्पेशली बीइंग अ वुमन, यू डिनाई अनदर वुमन हर राइट्स, और हर राइटफुल प्लेस। I also feel that at some level, did she just want Beena to find out herself through these subtle hints that she was giving? Because उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो कहे दादी कि मैं ये करने जा रही हूँ, क्योंकि वो जब इससे माफी भी मांग रही थी। एंड ये जो तुम बेटे का और उसका कह रही हो, एंड द सैड रियलिटी इज कि आपका बेटा कुछ भी कर लेगा ना, वो आपकी औलाद ही होगी, ठीक है। ये लड़की इसने
काफी जिंदगी 15-14 साल गुजारे आपकी खिदमत करने में, सुबह किस वक्त उठती है उनको, और वो सोच भी रही थी जब जा रही थी कि नहीं लेकिन दादी को ये सब कौन देगा, माँ जी को ये सब कौन देगा, लेकिन आप उसको उसका हक दिलाने में फिर भी पीछे हट जाएंगी क्योंकि मेरा बेटा कह रहा था बहुत ताबेदार है, देखो उसने मुझसे आके पूछा, because at this stage mothers feel they have lost their relevance in their son's life. She's become old, he's still young, he's going after another woman, so वो कुछ भी उनको मिलता है ना अपनी तरफ, she grabs at it, which is really sad because Dadi didn't need to do that, but that's what a lot of women do. सी एक तरफ आपकी इज़्ज़त इतना इमोशनल है, उसने चीज़ों को इतना खूबसूरत तरीके से कैप्चर किया है। दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ शाज़िया, मुझे लगता है ये तीनों कैरेक्टर्स बीना का, ताबिश का, माँ का, इतने अच्छे, इतने मज़े के लिखे हुए हैं। अब अगर ताबिश का कैरेक्टर लो, जब वो तैयार हो रहा होता है, जब वो नाज़ के साथ जाता है तो वो शीशे में देखता है, उसको याद आता है अपनी पहली शादी जब वो दूल्हा बन रहा था। एंड आई एम सो हैप्पी दैट द ड्रामा शोड दिस, बिकॉज़ देन दैट मीन्स दैट all is not lost, although I would never want Beena to go back to him, because what he's done is there is no going back. अगर बीना डिसाइड करे कि उसको नहीं रहना है, इट कैन नॉट बी, ठीक है। लेकिन फिर भी आपने उसके अंदर एक ह्यूमन एलिमेंट दिखाया है, आपने दिखाया कि बिल्कुल वो जो मे बी आगे जाके कैरेक्टर में कुछ चीज़ें चेंज हो या स्टोरी में कोई चीज़ें चेंज हों, तो उन्होंने उसकी बुनियाद अभी से डाल दी। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी दैट एक क्लियर कट आपने कैरेक्टर नहीं दिखाया कि बस वो सब भूल गया, अब उसको और कुछ नज़र नहीं आ रहा। येस, ही इज़ रियली मीन टू हर एंड एवरीथिंग, बट कहीं उसके दिल में है बीना अभी भी शायद, जो उसको उधर से याद आता है, और जो वो परेशान होता है कि वो बीना कहाँ चलेगी, ही इज़ के कहाँ चलेगी, लेकिन दिल में ख्याल भी है उसको। हाँ, लेकिन आई थिंक कि उसमें कोई वही इज्जत की बात आ गई यहाँ, बिकॉज येस ही वाज थिंकिंग, मुझे तो लग रहा था कि वो जो तस्वीरें देख रहा है ना उनको नीचे कर देगा, बिकॉज ही डजंट वांट टू रिमेंबर दिस। एंड फिर मुझे थोड़ी सी और क्यूरियोसिटी हुई कि भाई ऐसा क्या कोई टर्निंग पॉइंट था जिसमें एकदम से चेंज हुआ, या ओवर टाइम ही जस्ट फेल्ट ही इज बेटर देन हर, ही इज मूव्ड अहेड एंड शी इज नॉट द वुमन ही वांट्स टू बी विद बिकॉज शी इज स्टॉपिंग हिज प्रोग्रेस, and he wants to be whatever Naz is. देखो लेकिन he reverts back to himself जब वो कहता है मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा. This is something, these dialogues he will only use for Beena because he doesn't respect what she is. वो नाज के साथ कभी ऐसे डायलॉग्स नहीं यूज करेगा, नाज को तो वो यहाँ समझता है अम्मा ने क्या कहा कि इसको भी तुम अपने काबू में रखना जिस तरह बीना को रखा है, that's not gonna happen. So जबकि उसने कहा भी आप मुझे क्या समझती हैं, so ये अब जो बैलेंस है ना इन द रिलेशनशिप, दिस इज गोना शो अप। वो तो डेफिनेटली है ना, यही तो मैं कह रही हूँ कि देयर इज नो गोइंग बैक। बट मैं कह रही हूँ कि सिर्फ ये जो उन्होंने एक सीन दिखाया, उन्होंने एक बुनियाद रखी आगे जो कुछ होगा, बिकॉज इस पूरी चीज़ में एक वो सीन उन्होंने दिखाया तो उसकी कोई रेलेवेंस है मुझे लगता है। मे बी ही विल कम बैक बट इट विल बी टू लेट, बट मैं उस वक्त जब वो जाती और शादी नहीं हो रही होती, तो मैंने कहा शाजिया मैंने आपसे क्या कहा था कि शादी नहीं होगी, आई वाज लाइक मैंने कहा था ना शादी नहीं हो पाएगी। तो आई डोंट नो आगे क्या होता है। अब वो दोस्त उसको मिल गया प्रोमो में जो उसको शर्म दिला रहा है ताबिश को कि तुमने क्या किया। खैर, सो वी आर क्यूरियस कि आगे जाके क्या हो गया। लोग भी बहुत सी प्रिडिक्शंस कर रहे हैं। आई रियली होप, एक प्रिडिक्शन ये थी कि शायद उसकी याददाश्त चली जाएगी बीना की, जब वो जाती है कहीं गिरती है उसकी याददाश्त चली जाती है। आई वुडंट वांट टू सी दैट ऑनेस्टली, अनलेस ड्रामा बहुत ब्रिलियंट उस चीज़ को कंडक्ट करे एंड कन्विंस कर ले कि ये ट्रैक सही है। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड होंगी, बिकॉज मुझे लगता है फिर तो सारा का सारा जो मकसद था ड्रामे का वो बेकार चला जाएगा अगर उसकी याददाश्त खो जाती है। तो ये भी एक फैंस जो हैं वो थ्योरी लड़ा रहे हैं। बट कमिंग बैक टू द ड्रामा इटसेल्फ, ताबिश बीना उन दोनों की जो रिलेशनशिप, जो वो कहता है कि अच्छा है चुप करके बैठी रहो, ना कुछ बोलो, ना कुछ करो, ना सवाल करो। फिर माँ के साथ भी कितनी एक उस इंसान की ना वो एक कमीनगी बोलूँ या मीननेस बोलूँ कि उसकी लेवल दैट ही उसने अपनी आंखें कान बंद कर लिए एंड फिर उसकी माँ और वो बैठ के जो हंस रहे हैं, जब वो कहती है कि मैं तो आऊँगी ना, ऑफ कोर्स वो हंसती है और कहता है मुझे पता था कि आप मजाक करिए मेरे साथ। मतलब ये इतनी क्या मैं बोलूँ ब्रूटलनेस की ना, एक सफाकी की एक अलहदा ही हद दिखा रहे हैं वो, जो आई गेस होती भी है, जब आप भूल जाते हैं, जब आपने एक नया रास्ता चुनना होता है। तो मुझे लगता है ड्रामा ना इस एलिमेंट को बहुत खूबसूरत तरीके से कैप्चर कर रहा है और हमें दिखा रहा है जो इन रियलिटी मस्ट बी हैपनिंग अ लॉट अराउंड यू। यस, आई थिंक देव डन अ गुड जॉब। मुझे क्वेश्चन मेरा ये था कि ये सूट केसेस क्यों लेकर जा रही है, क्यों, बिकॉज शी हैज, जब वो मौलवी साहब के पास जाती है तो उसके दिमाग में प्लान था, विच इज वाई वो कहती है कि अगर पहले से मैं माफी मांग दूं, क्योंकि उसको पता था मुझे क्या करना है।
आहिस्ता आहिस्ता उसने साइंस देख लिए थे एंड देन द फाइनल थिंग वाज जब दादी कहती है कि शादी में जाना है मुझे, तो उसने शबीना के पास एक सूटकेस छोड़ा, अम्मा के पास एक सूटकेस छोड़ा, एंड राबिया आई हैव हर्ड ऑफ पीपल डूइंग दिस, so it was really scary. If someone thinks it's never, I know someone who has done this, you know, because उनकी सिचुएशन इतनी खराब, उसने क्या कपड़े छोड़े थे वहां पे? अब अपनी बिलोंगिंग्स छोड़ी थी आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज उनको पता, बहुत सारी औरतों को पता चल जाता है कि भाई देखो, एक तो होता है ना जो गुस्से में घर से बाहर जाती हैं, ठीक है, ये पहले गई थी एंड शी थॉट शी विल नॉट कम बैक फॉर सम टाइम, अपनी बेटी को बता के गई थी, लेकिन फिर शबीना ने उसको कन्विंस किया वापस आ जाओ, तो वापस आ गई, फिर भी वो सूटकेस छोड़ गई, फिर अम्मा के घर गई, अम्मा ने भी उसको कन्विंस किया, उस वक्त तो मिलने ही गई थी सूटकेस, लेकिन अम्मा ने कैसे उसको कन्विंस किया, दैट इज ऑल्सो वेरी सैड, कि तुम्हारा शौहर है, बच्चे हैं, कौन ख्याल रखेगा, ये तो है, लेकिन शबीना ने उसको क्रॉस क्वेश्चन किया कि क्या जहेज में लेकर आई थी अपने बच्चों को अपनी मदर इन लॉ से, सो यू नो देयर थिंग्स दैट conversations that they're having while she is dropping those suitcases, and I think she planned it because she felt there's no way out. मैं भी यही क्यूरियस हूँ कि उन सूटकेसेस में क्या है, बट मुझे लगता नहीं है कि सिर्फ उसकी बिलोंगिंग्स होंगी, मे बी जो चीज़ें उसके वो इम्पॉर्टेंट थी उसने वो अपनी मतलब वो वहाँ से उठा के अपनी माँ और उधर घर छोड़ा। आई डोंट नो, ये आई होप द ड्रामा शोज, बिकॉज ये तो उन्होंने क्लियरली बताया कि वो छोड़ के आई है 2 सूटकेसेस 2 डिफरेंट जगहों पे, यू नो ट्रॉली बैग जो हैं छोटे वाले, तो ये तो है। माँ भाई का देखो वही सेल्फिश के भाई को भी बस अपनी पड़ी हुई है, वो थोड़ा मुझे लगा एक्सट्रीम दिखा दिया, थोड़ा-सा नॉर्मल कर सकते थे, भाई को नॉर्मल रख सकते थे। बट माँ के साथ जो सीन था ना शाज़िया, जब वो माँ की गोद में बैठी है और माँ सूरह रहमान पढ़ती है, उफ़! वो कितना कोई खूबसूरत सीन था, और फिर वो रोती है भी, कहती है बस ठीक है मुझे सुकून आ गया। बहुत ही प्यारा सीन था वो, यू नो। It was so beautiful. I don't think I need to explain it. You said it. उसके साथ साथ वो एक चीज कह रही होती है, अब शी स्टार्टेड लुकिंग एट herself in the mirror कि हाँ नहीं मैं मोटी लग रही हूँ, देखे मेरे बाल भी ऐसे लग रहे हैं, मैंने कलर करे हुए, and again I feel so relatable for so many women who might be going through this 14-15 साल 20 साल की शादी के बाद, what their husbands are making them feel, if खुदा ना खास्ता किसी के साथ, if they're going through this, and it's reflecting on her face and how she's thinking, because she, अब अम्मी कुछ भी कह दें तुम बहुत अच्छी लग रही हो, she doesn't think so. But it's not just the husband, it's the whole society which makes women feel like that. You know, her age पे एक different, you know, कभी यंग होते तो एक्ने इज़ एन इशू, जैसे जैसे एज होती है, बच्चा होता है तो फिर वेट इज़ एन इशू, फिर जब एक ख़ास नंबर क्रॉस कर लें तो उसके बाद आप नहीं भी हो तो फिर एज की बात होना शुरू हो जाती है। तो वी एज अ सोसाइटी हैव ऑल्सो मेड इट समथिंग सो बिग, एंड देन ऑफ कोर्स हस्बैंड्स हैव अ बिग रोल टू प्ले एज वेल, जैसे तुम कह रही हो, तो ये भी बड़े अच्छे से ड्रामे ने कैप्चर किया है। I mean, if you're in love with someone because she was in love with her, and then that person makes you feel like that, that's what I mean. नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। बस फिर उन्होंने एक लास्ट वो बात वो ये है कि वो जो नाज़ और वो डिनर पे जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये, लेकिन वो उसको नहीं कह रही होती है, बट वहाँ पे उन्होंने एक सेंसिटिव टॉपिक को टच कर दिया उन दोनों की रिलेशनशिप के उस पे भी कि बाप-बेटी टाइप लग रहे हो, तो वो चीज़ है। बस मैं कहना चाह रही हूँ कि बोथ उर्वा, Ehsan and Sania Said, they are all doing such an amazing job. Amazing job. Urwa is such a treat to watch in this drama. Shazia, she makes you cry. She makes you feel each and every emotion. जब वो माँ की गोद में सर रखे बैठी होती है, जब वो ताबिश से बात करी, जब वो माँ से बात करी होती है, जब वो खुद को देख रही है, इतनी प्यारी परफॉर्मेंस है कि मैं क्या बताऊँ। बहुत बहुत अच्छे तरीके से आई थिंक उर्वा इज़ रिप्रेजेंटिंग सो मैनी वुमेन हु आर गोइंग थ्रू दिस। एंड सानिया सईद यार ज़बरदस्त, लाइक वो जो उनका कैरेक्टर है ना, कभी सॉफ्ट, कभी वो ऐसे शर्मिंदा हो जाती है अपनी अपने बेटे से नज़र चुरा रही है कि बेटियों को भी बुरा बना दिया है, कभी बेटे के को चापलूसी कर रही है। ये बड़ा ट्रिकी कैरेक्टर है ये, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे से उसको निभाया है कि आपको वो बुरी भी नहीं लगती और आपको कंप्लीटली अच्छी भी नहीं लगती। यू कीप शिफ्टिंग बिटवीन इमोशंस। एंड एहसन खान जब वो बिस्तर पे बैठे होते हैं, जब वो उसको बोलते हैं, ही इज़ कीपिंग इट सो नेचुरल कि वो उसको एग्जैजरेट नहीं कर रहे हैं। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, ही इज़ परफॉर्मिंग इट इन अ वे विच कम्स अक्रॉस एज वेरी वेरी पॉसिबल कि ओ बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके आउट ऑफ दिस वर्ल्ड बना के उसको नहीं है कि ये बुरा है। उनकी जो सिंप्लिसिटी ऑफ बुराई है ना, वही सबसे बड़ी उसकी स्ट्रेंथ है उनके कैरेक्टर के बुरे होने की। हाँ, because he's justified to himself that it's okay, and उसका एक flashback में he's thinking also कि आप 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, इसमें तो you can do it. So he thinks he's okay. I like the difference they've shown in the two sisters, Shazia and Nazia, because ऐसा भी होता है. I
think I feel they're just representing society. कि one is, you know, all this toxic कि नहीं ठीक है, अच्छा है, she's interested, curious, couldn't care less कि बीना what बीना is going through. दूसरी वाली सिर्फ ये नहीं कह रही कि मत करें, बट इस दफा जब उसने डायलॉग कहा ना, उसने अपनी अम्मी से कहा अगर आपके दामाद ऐसे करना शुरू कर दें, हाउ वुड यू फील? So I think that dialogue was very important because that, other than just being supporting Beena, this dialogue seems to or should have hit दादी, जो अभी तक दादी को समझ नहीं आया है. ठीक है जी, we can move on to the next drama which is डॉक्टर बहू की लास्ट एपिसोड. Okay, so आप खुश थी डॉक्टर बहू की लास्ट एपिसोड से? What was missing? What did you like? नहीं यार, इतनी कोई डिसअपॉइंटिंग एपिसोड थी. एक तो एपिसोड इटसेल्फ वाज बोरिंग टू वॉच, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज मुझे लगा इतना ड्रैग कर रहे हैं कोई, मतलब, और प्रीची बहुत ज़्यादा लगी मुझे, यू नो. एंड जो हम समझ रहे थे या सोच रहे थे कि ड्रामे को जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए उस डायरेक्शन में नहीं गया ड्रामा. एंड देन देयर वाज जस्ट सो मेनी थिंग्स मिसिंग, जस्ट लाइक तुम कह रही थी बात, यू नो, कि सानिया ने क्या क्या कर रही है. सानिया, व्हाट इज़ द डिसीजन सानिया हैज टेकन? इज शी सिटिंग एट होम? शी इज़ नॉट गोना बी द डॉक्टर? और इज सलमान ओके विद हर वर्किंग? बच्चे का क्या होगा, कौन देखेगा? बिकॉज आप इतना लेके गए डॉक्टर बहू को, आपने इतनी बातें की कि एक लड़की जब डॉक्टर बनती है, उसकी शादी हो जाती है, उसको क्या इश्यूज होते हैं, आपने प्रॉब्लम्स की भरमार. देन यू जस्ट लेफ्ट इट लाइक नोवेयर इन द मिडल ऑफ अ, यू नो, इन द मिडल ऑफ नोवेयर, एक बड़े से सहरा के दरमियान आपने उसको छोड़ दिया है और कोई सोल्यूशन नहीं, सवाल 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 है. तो जब आप इतना इतना आपने उसको कॉज को लेके आगे बढ़े तो फिर दिखाते भी तो सही ना कि क्या हुआ है. जब ख्यालात भी तो डालते लोगों के जहन में. आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी विच यू जस्ट वेस्टेड. So Dr. Bahu started so many conversations and so many people were relating to it. फिर आपने चलो उसमें फादर इन लॉ की वो सब करप्शन की डाल दी, जो बहुत सारे लोग कह रहे थे इसको डालने की जरूरत नहीं थी इसके बगैर भी ड्रामा, बिकॉज ये कॉन्फ्लिक्ट जो थी, डॉक्टर बहू एक खानदान में आई है जिसमें वो अपना करियर नहीं प्रैक्टिस कर सक रही, दैट वाज इनफ. लेकिन राबिया जो लास्ट एपिसोड केम एंड आई वाज लाइक वी वॉच दिस एंटायर ड्रामा for this, because it literally, that's what happened, it just fizzled into, it was so bland, and it did not answer any questions. So this was like any normal मियाँ बीवी जिनकी लड़ाई होती है, बिकॉज एक ना एक पॉइंट आता है सबकी जिंदगियों में जब एक मेजर लड़ाई होती है, ठीक है, जिसमें आप डिसएग्रीमेंट होती है, चाहे आप घर ना छोड़ दें, जो भी है, ठीक है. शी वाज लिविंग विद हर पेरेंट्स हाउस बच्चे के बाद, लेकिन आपने बताया ही नहीं व्हाट इज द वे फॉरवर्ड. एग्जैक्टली लाइक व्हाट यू सेइंग, वुमेन वांट टू नो, जिनकी जो डॉक्टर्स हैं या जो प्रोफेशनल वुमेन हैं, कि जब उनके ससुराल उनके मियाँ उनको रोकते हैं तो फिर आगे का जर्नी क्या होती है, क्या वो, बिकॉज सलमान डिडंट सीम टू से व्हाट ही इज गोइंग टू डू. जो उसने सॉरी कहा, वो सॉरी तो वो 50 दफा कह चुका है. दी ओनली डिफरेंस इज कि वो 1 महीने था नहीं, उन्होंने कहा 1 माह बाद का था, वो था नहीं और वो अंदर नहीं आ रहा था घर में. फिर जो तुमने अभी बात करी कि अब्बा कह रहे थे कि उसको सानिया के अब्बा कि बेटा उनका भी हिस्सा बहुत होता है, बाप की भी तड़प होती है औलाद के लिए. तो ये तो अलग अलग रह के भी दे कैन बी विद ईच अदर विद द चाइल्ड, यू नो, लाइक बच्चे को वो भी शेयर कर सकते हैं. लॉट्स ऑफ पीपल डू इट, बल्कि दे डू इट इन अ बेटर. हमारी तो आर्ग्यूमेंट ये थी कि सलमान और सानिया अगर साथ रहेंगी तो बच्चे के ऊपर गलत इन्फ्लुएंस, यू नो, लाइक डैमेजिंग चीजें होंगी जो सलमान के साथ हुई हैं, बिकॉज सलमान टॉक्सिक हो रहा था. यहाँ तो दे कैन बोथ शेयर द चाइल्ड एंड मे बी सलमान विल बी अ लेस टॉक्सिक पर्सन, बिकॉज वी सीन अ गुड साइड ऑफ सलमान. But with Sania, he had become controlling. Is he going to do it again when the bacha is there? So I have all these questions which were not answered. Actually, you know what happened, Shazia? डॉक्टर बहू ने जितनी चीज़ों को के अगेंस्ट आवाज़ उठाई ना, इन द एंड डॉक्टर बहू में हर वो चीज़ होगी जिसके अगेंस्ट उसने आवाज़ उठाई. उन्होंने बोला माँ बाप को सपोर्ट करनी चाहिए, माँ बाप शुड भी. फिर उसके बाद सानिया के अब्बा ने उसको वही, मतलब 100 सालों से, सदियों से जो बातें हो रही होती है ना औरतों को, जो कहते हैं, जो लड़कियों को कहते हैं कि बेटा बात भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, उन्होंने एग्जैक्टली वो बोली. और क्या बोला? मैं तुम्हें नसीहत नहीं कर रहा, यू नो. लाइक व्हाट, हाउ कैन यू से दिस टू हर? वो मर गई थी भाई, वो बेचारी औरत. उसको साथ क्या हुआ? एंड देन सो इट बिकेम एवरीथिंग दैट इट वाज ट्राइंग टू नेगेट. देन सलमान की बात आप लें. सलमान, पहली बात ये कि आपको फिर सलमान के इतने एंगर मैनेजमेंट इश्यूज नहीं दिखाने चाहिए थे. अगर उसके एंगर के इश्यूज हैं तो फिर आपको उसको थेरेपी या कोई चीज़ दिखानी चाहिए थी. वन ऑफ दिखा देते, कॉन्स्टेंटली उसके इश्यूज रहे. और फिर आपने अगर दिखाना ही था कि उनकी, तो फिर आप दिखाते कि, मतलब उसके लिए ना वही बात कि उसने क्या किया. सलमान ने हॉस्पिटल बेड पे जाके बोला मेरी गलती, आई एम सॉरी, मैं अपना बाप बन गया था, ब्ला ब्ला ब्ला.
और तुम्हारी जो दिल चाहता है तुम करो। एंड ही वॉकड अवे, एंड जब वो जा रहा है तब भी मुड़ के देख रहा है कि सानिया शायद मुझे रोक ले, मुझे रोक ले, ठीक है। खुद से तुमने कुछ नहीं करना, यू डिसाइडेड टू स्टे आउट ऑफ इट। 1 महीना कुछ भी नहीं, बस तोहफे देकर आ जाओ। फिर आपने अगर दोस्ती उनकी दिखानी थी, उनका पैचअप दिखाना था, देन यू शुड हैव सेड दैट सलमान इज मैसेजिंग कि सानिया तुम जाओ, तुम अपनी हाउस जॉब करो, आई विल टेक केयर ऑफ द बेबी। सलमान अरेंज करता उसकी हाउस जॉब, सलमान बेशक घर में नहीं आता, उनकी अलहदगी दिखाती, बट सलमान इज डूइंग ऑल दैट सानिया वांटेड हिम टू डू, बिकॉज सानिया का मसला ये था कि सलमान उसको सपोर्ट नहीं करा। सानिया उससे अलहदा नहीं होना चाहती थी, सानिया चाहती थी सलमान उसको सपोर्ट करे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करे। ये 2 कपड़े देना, जूते कह रही हूँ सॉरी, 2 कपड़े देना, ये सानिया को नहीं चाहिए। ये उसके माँ बाप भी उसको दिला सकते हैं, यू नो, ठीक है, वो बच्चा भी पैदा हुआ है, वो 4 कपड़ों में खुश रहेगा। तो फिर आप ये सब चीजें दिखाते, सो इट वाज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी ऑल ऑफ दैट। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द लास्ट कॉन्वर्सेशन? सो द लास्ट कॉन्वर्सेशन में एक चीज बस सानिया ने सही कही कि तुम हर चीज खुद ही डिसाइड कर लेते हो और तुम मुझे, ठीक है, एंड आई एग्रीड विद दैट बिकॉज दे नेवर हैड अ प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रोसेस और कॉन्वर्सेशन। लेकिन वहां भी बार बार सानिया ने पहले जो उससे कहा था हॉस्पिटल में भी कि तुम यहाँ से चले जाओ अभी, आई कांट डील विद यू, that made sense and that gave us a signal कि she just wants to separate from him, ठीक है। But now she's come back and told him कि you know this is not right and we never had a conversation। अब जो conversation हुई थी उसका जो end मुझे समझ आया वो ये था कि सानिया, I have decided, I mean if I'm talking about myself and I'm सानिया, कि मैं अब हाउस जॉब नहीं कर रही, मैं अपनी डॉक्टरी भी छोड़ रही हूँ क्योंकि हम दोनों अलग अलग रास्तों पे चल रहे थे, अब हम एक साथ चलेंगे, we will decide everything together, but I'm not talking about the big things in life, the things that moved us away, so we'll decide। इतना ग्रे छोड़ा हुआ है, इतना ब्लैंड छोड़ा हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा कि आगे का भाई, these are the main problems that you need to discuss, not कि I love you and you love me। They both loved each other from day one and we know that they both love each other। नॉट ओनली दैट, मुझे तो वो पूरी कॉन्वर्सेशन इतनी डिसजॉइंटेड लगी। सानिया कह रही है कि तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी, वो कह रहा है मैं अपना बाप बन गया था और मैं तुम्हें करना चाहता था, आई एम रियली सॉरी। फिर वो कह रही है कि मैं सिर्फ ये चाहती थी कि तुम मेरी बात सुनो, तुम मेरा भी समझो। मतलब इट वॉज सो डिसजॉइंटेड। वो अपनी बात कह रही, वो अपनी बात कह रहा है, इसकी बात का ये जवाब नहीं दे रहा, इसकी बात का ये कोई कनेक्शन नहीं है। फिर वो आके साथ आके बैठ गए, उन्होंने कंधे पे सर रखा एंड एवरीबडी इज हैप्पी हैप्पी, यू नो। सो आप सबसे पहले तो एक कॉन्वर्सेशन दिखाते, नॉट जस्ट 2 पीपल जस्ट यू नो थ्रोइंग जुमले एट ईच अदर, ये नहीं होना चाहिए था। फिर एक सोल्यूशन निकालते, फिर वो बताता है कि हाँ मैं ओके हूँ तुम्हारे साथ ये करने का, वो करने का। मतलब मुझे बस आई एम रियली रियली डिसअपॉइंटेड। आपने तो फिर ये बताया कि मर्द जो भी कर ले, जो भी कर ले, तो माफ़ कर दो उसको, चले जाओ। फिर अगर आपने माफ़ी दिलवानी है तो उसको वर्थ तो करें, उस बंदे में इतने चेंजेस तो दिखाएं। सलमान में तो कुछ, मतलब हाउ कैन यू गारंटी दैट सलमान विल नॉट डू दिस अगेन? सलमान हैज़ अपोलोजाइज लाइक 1000 टाइम्स इन द प्रीवियस एपिसोड्स, सो हाउ कैन यू गारंटी कि ये अपॉलोजी भी लास्ट करेगी? कल उसका एग्जाम हुआ, कल उसने एक ऑपरेशन थिएटर में जाना है, बच्चा घर पे है, वो सलमान की भी मीटिंग है, तो सलमान क्या करेगा? सलमान अपनी मीटिंग छोड़ के, बहुत इंपॉर्टेंट उसकी बिजनेस डेवलपमेंट की मीटिंग है, उसको लाखों का बिजनेस मिलने वाला है, वो छोड़ के सानिया के लिए कि सानिया अपनी सर्जरी कर ले, वो बच्चे के पास बैठेगा? Did you show us that? No, we don't know what's going to happen. So I'm really disappointed, and coming from such a strong team, it was a huge disappointment कि एंड पे जाके क्या हो गया, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। या तो फिर आप इस सारे कॉज को लेते ही नहीं, लेकर ही नहीं चलते कि डॉक्टर बहू का कॉज है, नहीं, फिर नहीं लेके चलते। बस एक औरत है, वो काम करना चाहती थी, नहीं कर सकी, मियाँ को खुश रखने के लिए उसने सारी चीज़ें, अपनी ज़िंदगी छोड़ दी, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। मतलब वो औरत, उसको इतना प्रेशराइज किया उसके हस्बैंड ने, उसके इन-लॉज ने, कि वो डेथ बेड पे चली गई। एंड ऑल यू आर शोइंग इज दैट कि वो जाके अपने मियाँ से बात करती है, वो सॉरी बोलता है एंड एवरीथिंग इज ओके। So it's very disappointing, and I think it's very harmful to show something like that also. Yeah, it's very damaging. Just 2 things कि मैं क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही हूँ, अगर आप ये दिखा रहे हैं कि सलमान ने इतराफ कर लिया कि हाँ मैं अपने बाप की तरह बन गया था और मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। एक चीज होती है रियलाइजेशन और एक चीज होती है एक्टिंग ऑन दैट रियलाइजेशन। यू माइट वांट टू बी द बेटर पर्सन बट मे बी यू डोंट हैव द टूल्स टू बी दैट, क्योंकि वो आप टूटते हैं जब आपके ऊपर प्रेशर होता है। बिल्कुल जो तुमने सिनेरियो बताया कि उसको हॉस्पिटल जाना है, सलमान की मीटिंग है, वो क्या करेगा? दैट्स गोइंग टू बी अ ट्रिगर फॉर हिम टू रिवर्ट बैक। वी हैवंट सीन व्हाट, या तो आप हमें दिखाते, चाहे आप थेरेपी भी ना दिखाएं, that over time he has learned to manage, yeah, they have a conversation, how will they manage? Because Salman always used to break whenever there was a high stress situation. He used to react.
तो हाई स्ट्रेस सिचुएशंस तो आपकी जिंदगी में आती रहेंगी। सेकंड थिंग राबिया, जो उसकी डेप्रिवेशन थी जिसकी वजह से, और तुमने कहा था ये पिछले फ्यू एपिसोड्स में कि सलमान क्यों इतना कंट्रोलिंग हो गया, क्योंकि उसके चाइल्डहुड में एंड ग्रोइंग अप उसके अब्बा ने उसके ऊपर उसको बुरा फील कराया, मेड हिम फील वर्थलेस। सो हिज फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस, he has to overcome that somehow. He was trying to overcome it through his wife, which doesn't work really. You have to work on it yourself. How has that happened? कल इसकी business फिर break होगी तो फिर क्या करेगा वो? And has he, has he able to come face to face with that? So all these things were left unanswered. Yeah, Salman had issues which needed to be dealt, either through therapy or maybe Sania ki conversation, something, but yeah, so it was very, very boring and disappointing last episode of Dr. Bahu. हाँ, लेकिन आपको जो क्वेश्चन मार्क था वो भी वैसे ही रहा, क्योंकि फैजान एंड डॉक्टर अंबर आर हैप्पीली एवर आफ्टर। Yeah, happily living after. Yes, yes. ठीक है जी. Then we can move on to Dare Nejat. First episode of Dare Nejat, just the beginning, I wanted to know how did you feel about that? वो जो शुरू में जो उन्होंने 2 minutes I think या 1.5 minute दिखाया है, where you had the selfies and all the Instagram reels की तरह चल रहा था. It was a new way of showing, catching memories together in a drama. For a minute, I thought that I'm not really watching the real drama. They're showing a BTS or something. Did you feel like that? अच्छा नहीं, I really liked it. एक तो मुझे लगा कि स्टार्ट बहुत डिफरेंट हुआ है. मैंने बहुत इन्जॉय किया. प्लस मुझे लगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा ड्रामे का हिस्सा बचा लिया, बिकॉज उन्होंने उस कोलाज या उस सारी वो जो 1.5 मिनट की वीडियो है उसके थ्रू बता दिया, इस्टेब्लिश कर दिया कि इन दोनों की रिलेशनशिप कैसी है, कि दे लव ईच अदर, दे आर फ्रेंड्स ऑल्सो, क्योंकि उसमें ही टुवर्ड्स द एंड वो उसको प्रपोज भी करता है, तो वो पूरा उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया. तो मेरे हिसाब से तो वो बहुत अच्छा था. इट वॉज अ वेरी डिफरेंट टेक, अ डिफरेंट वे ऑफ शोइंग अ रिलेशनशिप. एंड इंस्टेड कि हमें वो 4 एपिसोड्स में दिखाते हैं जो हम शायद इतना इंजॉय भी नहीं करते, वो म्यूजिक के साथ क्यूट सीन्स के साथ उन्होंने, मुझे आई रियली लाइक्ड इट. मुझे बहुत मजा आया उसको देखने का. Okay, so I really liked it too, and I thought it was very nice of them to show something different. मुझे सिर्फ प्रॉब्लम या में क्या क्वेश्चन मार्क ये था कि वो जो आपने दिखाई थी ना मेमोरीज, वो ज्यादा अच्छी थी बनिस्बत जो आपने बाकी एपिसोड में दिखाया, बिकॉज दैट रियली एम्प्ड अप माय what I was looking forward to, my expectations. लेकिन वो मैच नहीं हुए जब उनकी रियल रिलेशनशिप मैंने देखी. वो ज्यादा मजे की लग रही थी. जो कहते हैं ना कि रील वाली जो जिंदगी होती है वो रियल जिंदगी नहीं होती, मुझे ये लग रहा था. So let's talk about the things that we really liked about the first episode. So I think ड्रामे में जो एक तो मुझे कास्ट इज सो बिग एंड एवरी मेंबर इज somebody that we are fan of. तो वो देखने का मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, फ्रॉम ज़रियाब्स पेरेंट्स टू जामिल फैमिली टू अबू बकर की फैमिली, सानिया सईद है वहाँ पे, तो वो मुझे बहुत बहुत मज़ा आ रहा है. एंड इट वाज, तो फिर कोई भी सीन आप मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको लगता है ओ यार ये तो हम जानते हैं, इनके तो हम फ़ैन हैं, परफॉर्मेंस अच्छी लगी. तो मुझे ड्रामे की ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी. आई थिंक मुझे ये बात अच्छी लगी कि द ड्रामा डाइव स्ट्रेट इनटू द स्टोरी एंड द इश्यूज, कि आपको नजर आ गया कि there's this girl Zaryab who's absolutely crazy about Zamil, this guy. He likes her, but she is crazy about him, जिस तरह वो, and also आपने बड़ा fast start किया कि वो उठी, उसने ख्वाब देखा, that whole thing really pulled me into the story, and then she jumped out, then she disregarded whatever everybody was saying, क्योंकि आपको नजर आया ये अपनी मर्जी की मालिक है. जिस तरह वो इंसिस्ट कर रही थी अब्बा से कि मैं तो नहीं जाऊंगी हार्वर्ड, मैं नहीं करूंगी, because that's the way I am, you just have to accept it. So I liked all those things. Also represented young people जो कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ द टाइम बात नहीं सुनते अपने अम्मा अब्बा की. मतलब मैं भी सोच रही थी उसकी अम्मा अब्बा की तरफ, व्हाट डज शी मीन, शी इज नॉट गोना गो टू, एंड देन द अब्बा said okay I'll talk to you later again on this. So they established all that plus Abu Bakar's character, which you can start off with. So I feel कि मुझे लग रहा है कि ड्रामा ना दो ट्रैक्स थे ड्रामे के, शाजिया. एक ट्रैक वो था विच इज़ देयर इज़ ज़रियाब एंड जामिल, एंड दैट वाज वेरी क्यूट रोमांटिक टाइप चीज़ उन्होंने बताई, और वो एक उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया. तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा फन सा आ रहा था, आपको एक क्यूट वाइब्स मिल रही थी. प्लस देन देयर वाज दिस अदर ट्रैक ऑफ अबू बकर एंड हिज मदर, जो सानिया सईद प्ले कर रही हैं, एंड वो बड़ा मिस्टीरियस था कि कौन है, वाई डज सानिया सईद का कैरेक्टर कीप लुकिंग एट द पिक्चर. फिर वो पूरी बात होती है, वो डायलॉग्स बड़े खूबसूरत थे. वो कहती है मेरा दिल रुक, वो पूछता है कि इनके जाने के बाद आप क्यों ऐसी हो गई थी.
तो वो कहती है कि मेरा दिल रुक जाता है, दिल रुक गया था, मुझे ऐसा लगा। फिर जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मेरा दिल दोबारा चलना शुरू कर देता है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल, सम ऑफ द डायलॉग्स आर वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है? तो वो मुझे यहाँ पे मिस्ट्री है। फिर वो एक फ़ोन आता है जो कि रोमेसा के कैरेक्टर की कॉल है, तो वो कौन है, क्यों कॉल की, एंड सो देयर इज़ क्यूटनेस एंड देयर इज़ मिस्ट्री एंड देयर इज़ वेरी a very beautiful calmness on this track of Shehryar Munawwar and his family, you know, तो मुझे ये कॉम्बिनेशन ड्रामे की अच्छी लगी। थर्ड, मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी शाज़िया कि अगर आप ज़ामिल को देखें, I actually really like Nameer's character because I think this is not a simple character. Nameer's character is very complicated. यहाँ पे mental health issues की बात हो रही है। यहाँ पे शायद आज का लड़का जिस ट्रॉमा से गुजरता है, जो उसके चैलेंजेस हैं, जो उसको प्रेशर्स हैं, जो फील होते हैं, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड हिज माइंड, मे बी द ड्रामा इज शोइंग दैट, बिकॉज ड्रामा शुरू ही वहाँ से होता है, वे इज़ टॉकिंग अबाउट टू बी और नॉट टू बी, यू नो, पूरा वो करके वो दिखाते हैं। देन ज़रियाब कहती है कि आपको पता है उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो प्रॉबली जो तुम्हारा सवाल था, जो तुम खुद ही करना, फिर मैं जवाब दे दूँगी। तो वहाँ पे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की बात की। फिर वो अपनी माँ के साथ भी जब टेबल पे बैठा होता है शाज़िया, तो ही सेज़ आपकी ये बातें मुझे ट्रिगर करती हैं, एंड ही लीव्स द टेबल, यू नो, जहाँ पे वो एक तरफ वो अपने दिमाग में बैठा है, और जब माँ ने कहा कि तुम्हारी वजह से, या तुम उसका करियर क्यों रोक रहे हो हार्वर्ड जाने का, ज़रियाब का, ही रिएक्ट्स। तो मुझे ना नमीर का कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सप्लोरिंग हिज कैरेक्टर अ लॉट इन दिस ड्रामा। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी ड्रामे की। नाउ यू टेक इट ओवर। No, I just thought that there's an aesthetic angle to the drama जो उन्होंने पूरा उसका शुरू का दिखाया नमीर का, when he is saying all that and then you realize to be or not to be, that is the question, and then you see that oh this is actually a dream that Zaryab is dreaming. तो मैं ये भी सोच रही थी कि ये हम क्या इसकी जामिल की पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे that he is saying it, या हम जरियाब की पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, because Zamil seems to be the more intense one right now. But I feel that Zaryab is going to have this question, you know, like she will be struggling कि जब, क्योंकि ये तो हमें पता है कि जामिल एंड जरियाब साथ नहीं होंगे, एटलीस्ट नॉट इनिशियली. How will she deal with that emptiness, that vacuum in her life? So I think मेरे लिए to be or not to be, वहां से वो समझ रही थी कि वो जामिल जो गिरा है तो उसके ऊपर वो परेशान थी, how he is. But मुझे लग रहा है जो उससे पहले का जो पूरी जो soliloquy थी which Zamil was doing, performing from Hamlet, was actually the main thing that's going to come back to Zaryab later, because I cannot see her after the first episode living a life without Zamil, and I think the drama established that very clearly. सो फॉर मी वो जो पूरा पर्पस था उनका दिखाने का, एक तो एस्थेटिक वैल्यू, एंड नमीर डिड सच एन अमेजिंग जॉब। जब वो उन्होंने मास्क पहना हुआ है और वो बोल रहे हैं, मुझे वो परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी लगी थी। ही वाज रियली गुड देयर। तो मुझे लगा उन्होंने ना ज़रियाब के थ्रू, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि उन्होंने ज़रियाब के थ्रू जामिल की मेंटल हेल्थ जो है ना उसको दिखाया, दैट ही इज़ स्ट्रगलिंग, ही इज़ अ यंग गाय एंड ही इज़ स्ट्रगलिंग विद मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो उन्होंने वो दिखाया, वो बेसिकली उन्होंने इस्टेब्लिश किया। मेरा तो इतना है, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई चीज़ इसमें, बट कुड बी व्हाट यू आर सेइंग, क्योंकि वो कहती है कि आपको पता है ना आजकल उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है और मुझे जाके देखना है। एंड अगेन आई विल से कि ये भी बहुत अच्छा दिखाया, कि इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई जो रिप्रेजेंट करी आज की लड़की को इन अ लॉट ऑफ वेज, कि यू नो दिस गाय इज़ नॉट रियली ओके इन हिज माइंड मे बी, और ही हैज़ मेंटल हेल्थ इश्यूज, बट यू आर स्टिल इन्वॉल्व विद हिम। सो आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर करके फिर भी आगे जा रहे हैं। तो वो एक स्क्रीनशॉट आज की सोसाइटी का लिया है ड्रामे ने, ये चीज़ बड़ी बड़ी अच्छी थी। फिर वो जो पूरा सीन था ना जहाँ पे ज़रिया भागती और ड्राइव करती हुई तेज़ी से जा रही होती है, इवन आई वॉज नॉट श्योर कि क्या जामिल वाकई कमरे में है या जामिल ने कुछ कर लिया है। तो वो बिल्टअप भी अच्छा था, बिकॉज मैं 50-50 थी कि हो सकता है जामिल कमरे में ही हो सकता है जामिल को वाकई कुछ हो गया हो, क्योंकि उन्होंने उसको उसकी परेशानी ज़रिया की ऐसे ही दिखाई थी। ये चीज़ें थी जो बड़ी अच्छी थी। Do you want to say something or should I continue? No, we can discuss this later, the running and the scene and the driving in the middle of the night. But I wanted to say I really like you had just said, the difference, the contrast that was set up with Abu Bakr and Zamil and Zaryab. And मुझे उनकी conversation phone पे बड़े मजे की लगी कि वो इंग्लिश में बोल रहे थे, फिर उन्होंने उर्दू में बताया, उन्होंने कहा अच्छा आपको समझ नहीं आएगा, एड्रेस पे इंग्लिश में बताया, then she said नहीं नहीं मुझे पता है, and she took Dadi's phone and she was, I like their initial interaction with each other because they seem to belong from two completely different worlds, and they had nothing, which is true, which is what they had shown also. अम्मी वहां पीछे नमाज पढ़ रही थी, उसका घराना बिल्कुल फर्क था। तो ये
पहली एपिसोड में करना इतनी सारी चीजें with multiple characters, I thought was pretty well done. Also, I love the difference between the two households. Did you notice, like, ज़रियाब का घर कैसा था and then अबू बकर का घर कैसा है, you know? So वो भी बहुत मज़े की चीज़ थी. And then I absolutely loved Shahryar Munawwar reciting that surah from Quran. You know, I think Surah Namal है. I tried to look for it. मुझे नहीं clearly समझ आ रही थी ये कौन सी है. But यार वो कितनी खूबसूरत पढ़ी थी. I want to tell शहरयार कि आप बहुत खूबसूरत तिलावत करते हैं. बहुत ही it was so calming, शाज़िया. And ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत दफ़ा आपको ऐसे सीन ड्रामे में कोई ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगते, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था मैं सुनूं जब वो बैठे होते हैं और वो इतनी कामली वो पढ़ रहे हैं. आई जस्ट लव्ड इट, यू नो. मुझे इतना अच्छा लगा, वो बहुत मज़ा आया सुन के, बहुत अच्छा लगा. फिर उसके बाद भी सूरह रहमान का जिक्र हुआ, जब उनकी अम्मी कहती हैं कि तुम मुझे पढ़ के सुना दो, तो वो बड़ा खूबसूरत वो एक पूरा सीन था जो ड्रामे ने दिखाया. Sorry, I just want to say Shahriyar has this ability to pull an entire scene and make it work so well. And I was remembering Sinfiahan जब उन्होंने national anthem कौमी तराने का किया था ये, that there's something about his diction, his delivery, which is so beautiful and he can carry the scene. एक होता है ना कि आप dialogues बोल रहे हैं, एक होता है कि आप कोई बहुत फेमस या वेल नोन या ऐसी कोई लाइंस जो हम सुनते रहते हैं, इन दिस केस द सूरत एंड आल्सो इन दैट केस कौमी तरह. आई एम नॉट लाइक प्लीज कंपेयरिंग द टू, आई एम जस्ट सेइंग द वे ही डिलीवर्ड देम एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल बिकॉज आपको लगता है कि वो उसके सोल के अंदर चले गए हैं व्हेन ही इज टॉकिंग एंड दैट्स व्हाई इट जस्ट कंप्लीटली. एंड राबिया, द ब्यूटीफुल थिंग इज कि यहाँ आपने इतना फास्ट ट्रैक दिखाया दूसरे साइड पे और फिर एकदम से ना आप स्लो डाउन हो गए, बट यू मैनेज टू ग्रैब आवर अटेंशन विद दैट इंटेंसिटी. Okay, the things that I feel the drama could have improved. सबसे पहले तो जब मैं ड्रामा देख रही थी 15 minutes शाज़िया in the drama and I couldn't help but think that oh this feels like शहरज़ाद, ये तो मुझे वैसे ही कुछ उस तरफ जाते हुए लग रहा है. And I don't mean to say कि कॉपी कि कहानी बिल्कुल वैसी होगी. It's उमैर अहमद स्क्रिप्ट, वो डेफिनेटली उन्होंने डिफरेंट लिखा है, डिफरेंट चीज़ें करेंगी. तो मुझे लगता है कि डायरेक्शन और उसकी एग्जीक्यूशन में कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए था कि ये फील आपको नहीं आती कि ओ हम शायद शहरज़ाद इंस्पायर्ड कोई चीज़ देख रहे हैं. आगे जाके कहानी आई एम श्योर डिफरेंट होगी, लेकिन उसमें भी ऐसा ही था कि वो लड़की का एक ऑब्सेशन जो होता है या एक चीज़ जो होती है, बुत जो होता है उसके अंदर, वो टूटता है फिर वो खुदा की तरफ जाती है. यहाँ पे भी ज़रियाब का हमें ऐसा ही लग रहा है कि वो कुछ होगा जामिल के थ्रू एंड देन शी विल गो टुवर्ड्स यू नो अल्लाह इन डिस्कवरिंग रिलीजन इन अल्लाह, यू नो. तो वो मुझे लगता है कि ज़रूर उसको हैंडल करना चाहिए था. To be or not to be, that is the question. That's why she had the dream, I think. Anyway, no, you're right कि वो उसको एक level पे लेकर आते हैं. This is dramatization probably. We might as viewers say, oh why is it so, like मैं भी यही सोच रही थी कि वो कोई और दिखा देते जरिया उसका, to show her obsession towards him, to show that she is his savior. एक जो सेवियर कॉम्प्लेक्स होता है ना कि मैं ही कर सकती हूँ, अम्मी को फोन नहीं किया कि भाई आप चेक कर लें, आप घर के अंदर हैं कि जामिल मुझे बहुत बुरी. नो, शी गॉट आउट ऑफ अ हाउस, गॉट इनटू द कार, रैन ऑफ, डिडंट लिसन टू एनीवन. वहां भी वो घंटियां बजा रही है, ये नहीं कह रही कि आप चेक करें जाके दरवाजे पे. शी थिंक्स ही नीड्स हर. ठीक है, सो दैट पॉइंट वाज वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड एंड यूर राइट. एंड देन देखो जब जामिल को दिखाया ना, जामिल इज ओके, he is perfectly fine अब because of mental health issues, क्योंकि वो अपनी अम्मी से भी बाद में बात कर रहा होता है, तो वो कहती हैं कि तुम इसका करियर खराब कर रहे हो, तुम इसका फ्यूचर. He said मैंने तो उससे नहीं कहा था करने को. I didn't tell her not to go. So he is not going to take responsibility for whatever Zaryab is feeling. And that's what's probably the story that's going to go forward. So I feel कि मुझे लगता है कि जो उन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि ज़रियाब जामिल के पीछे इतनी ज़्यादा दीवानी है, थोड़ा मेरे लिए एग्जैजरेटेड था. और दो चीज़ें जो मुझे लगता है वो ऐसी फील मुझे करा रही थी, क्योंकि आपकी कास्टिंग जो है, आई एम सॉरी, बोथ जामिल एंड ज़रियाब डू नॉट लुक लाइक कि उन्होंने अभी यू नो ग्रेड 12 के एग्ज़ाम्स दिए हैं या कुछ किए हैं. आप एमए करा देते, आप कुछ भी करा देते कि वो जा रहे हैं, उनका जीपीए की बात हो रही है या हो रही है, आपने क्लियर नहीं किया. मुझे तो यही समझ आ रही है दे आर जस्ट अराउंड ग्रेड 12 की एजुकेशन लेवल और उनको जो है वो हार्वर्ड में एडमिशन मिल गया है. तो वो मुझे समझ ही नहीं आई. इट इज़ सच अ बिग डिसअपॉइंटमेंट टू सी. आई एम लाइक how do you get away with this thing? And we have been talking about this casting के point of view से कितने अरसे से. This does impact, ये आपकी चीज़ को फ़नी बना देता है. एक मुझे वहाँ पे लगा. फिर उसके बाद मुझे लगा कि दोनों का जो इंटरेक्शन और कुछ चीज़ें थी वो बहुत फेक आ रही थी, बहुत फेक आ रही थी शाज़िया. जो लोग इतने अमीर होते हैं, कुछ होते हैं, उनकी
थोड़ा सा तो उनको पता होगा ना, अब जैसे वो उर्दू और इंग्लिश वाली बात है, जो यहाँ पे पला बढ़ा है, या तो आप बाहर होते, ठीक है, एंड वी हैव इंटरेक्टेड विद अ लॉट ऑफ इंटर्न्स, यू नो, मैं इस बेसिस पे बोलूँगी, बहुत से लड़के लड़कियाँ मेरे पास आते हैं जो बहुत इंग्लिश टाइप स्कूल्स में भी पढ़े होते हैं, जिनका मिक्स वो भी होता है, मकान क्या होता है या गली नंबर किस पता होता है यार, इट वाज जस्ट टू मच। सो आई फेल्ट कि इन ऑर्डर टू शो कि अच्छा ये डिफरेंस है अबू बकर और ज़रियाब के दरमियान, थोड़ा सा ना गलत हो गया यहाँ पे, मुझे बहुत एग्जैजुरेटेड और मुझे फेक लग रहा था। तो this feeling of that this is overdoing everything, the connection between Zamil and Zaryab, the showing कि वो Zaryab ऐसी, it seemed too forced कि अम्मा अब्बा बैठे, अम्मा अब्बा के कमरे में और कोई बेटी आते हुए नहीं दिखाई, कुछ नहीं, बट Zaryab ही आके बैठी और सब बातें की, it's just like आप Zaryab के कैरेक्टर को ना जो क्यूटनेस और जो वो चीज़ डालने की कोशिश करें, वो बहुत ज़्यादा फोर्स्ड लग रही है, इट्स नॉट कमिंग नेचुरल टू मी, एंड दैट इज़ वाई द ड्रामे की पूरा जो एक्सपीरियंस था ना, वो मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। मुझे प्रॉब्लम एक्चुअली उसकी अबू बकर और ज़रियाब की उससे नहीं हुई थी। मुझे इन जनरल जब आप इतनी ज़्यादा अंग्रेज़ी एक कैरेक्टर को बुलवा रहे हैं एंड इट लुक्स फोर्स्ड, यू नो, मुझे उससे प्रॉब्लम है, बिकॉज़ इवन पीपल हू स्पीक इंग्लिश बट लिव इन पाकिस्तान, चाहे वो पढ़ के आए बाहर से, वो उर्दू में भी बात करते हैं। अगर वो कहेंगे ओपन द डोर, तो फिर वो ये भी कहेंगे दरवाज़ा खोलो। You know, it's something very normal. So यहाँ थोड़ा सा फॉल्स, तो यहाँ फिर उन्होंने अबू बकर का वो किया, लेकिन वहाँ बिकॉज अबू बकर का कैरेक्टर इतना वो था, और मुझे लगता है 28 और 99 और ये सब बहुत सारी लड़कियों को या सॉरी यंग पीपल को नहीं समझ आता, सो कुड बी, बट देयर वाज वन मोर थिंग यू हैड मेंशन्ड। हाँ, उनका मुझे वो पता है क्या सही नहीं बैठ रहा था, विच आई फाउंड अ वेरी लाइक अ ट्रोप, इज कि वो दादी से सबकी सब बच्चियां sort of बदतमीजी कर रही थी, you know, so all of them one by one they were saying something negative to her, and I felt that was just unfair, because आपने फिर एक वो दिखा दिया कि अम्मा एक, जबकि अम्मा इतनी टॉक्सिक नहीं लग रही थी मुझे, लेकिन बच्चियां सारी कर रही थी टॉक्सिसिटी, so that could be better, yeah. There was just something missing in the drama, Shazia. I couldn't pinpoint my finger on what was it. और मुझे लगा कि ज़रियाब और अबू बकर का कनेक्शन जो था या इंटरेक्शन, वो ज़्यादा मुझे मज़े का लगा रादर देन ज़रियाब एंड ज़ामिल का। तो एंड जो एक और चीज़ मसला लगा मुझे कि आपने हफ्ते की एक ही एपिसोड देखा है, अगर आपकी एपिसोड में इतना मटेरियल नहीं था, क्योंकि एक्चुअली कुछ मटेरियल नहीं है इतना ज़्यादा ना, आपने बस दो लोगों की रिलेशनशिप को हल्का सा दिखा दिया, देयर इज नो बिग इशू हैपनिंग और एनीथिंग, देन यू शुड हैव डन 2 एपिसोड्स, ताकि आपका जो ड्रामे का पहला इंप्रेशन था ना, वो सॉलिड जाता, रादर देन पीपल लाइकिंग इट जस्ट बिकॉज देयर फेवरेट एक्टर्स आर एक्टिंग इन इट, यू नो, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो एक एपिसोड की जगह अगर दूसरे एपिसोड 2 एपिसोड्स जाते हैं ना, जिसमें दूसरे में कोई मज़े की और ज़्यादा बड़ी चीज़ हो रही है, तो फिर ये वाली सारी चीज़ें हम भूल जाते, बिकॉज हमारा ध्यान दूसरी चीज़ों की तरफ चला जाता। फॉर मी दिस फर्स्ट एपिसोड वॉज very fluff, it didn't have an impression on me, it did have good things, but वो जो बात होती है ना, जैसे मैंने हम बहुत से दूसरे एपिसोड, नाउ आई डोंट वांट टू कंपेयर द टू ड्रामास, बट देयर आर सो मेनी अदर ड्रामास व्हिच हैव जस्ट स्टार्टेड, जब उनकी पहली या दूसरी एपिसोड आई, वी वर लाइक वाओ, यू नो, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग फ्रॉम दरिन इजाद, बट इट डिडंट हैपन फॉर मी। आई वाज एक्चुअली क्वाइट डिसअपॉइंटेड टू सी दैट। मेरे लिए वो पूरा शहरियार का ट्रैक बहुत अच्छा था, आई लाइक द वे जिस तरह से रुमैसा की कॉल आई, सिर्फ उनके लिप्स दिखाए, लेकिन दूसरा ट्रैक मेरे लिए बहुत बहुत कॉम्प्रोमाइज था, एंड आई फाउंड इट टू बी टू आर्टिफिशियल एंड टू फोर्स्ड। Okay, so first of all, I think if the drama makers didn't think all of this, so they thought हम एक एपिसोड दिखाएंगे तो हम क्यूरियोसिटी बना रहे हैं for the next 2 episodes, मतलब उनको नहीं लगा कि हमें भूल जाना चाहिए, because they like what they were showing. Secondly, मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क मेरा ये था कि आपने सबा हमीद जो दादी का रोल किया है आपने with फरहान ताहिर as her son, at the same time you have another major drama coming in Bas Tera Saath Ho, where she is the wife. Now understand, in the name of creative license and performances, जैसे सानिया सईद भी आजकल यू नो 2 दादी के रोल्स में आ रही हैं, लेकिन आप उसी दौरान में उसी सीजन में 2 ड्रामे ना दिखाएं जिसमें, सो आई थिंक यहाँ आपको एज अ क्रिएटर, डायरेक्टर, इवन द टीम, मे बी द टीम डजंट हैव दैट मच से इन इट, आई मीन द परफॉर्मर्स, द एक्टर्स, कि आप उसको थोड़ा स्प्लिट अपार्ट कर दें थोड़ा। अब ये तो नहीं हो सकता ना शाजिया के चैनल एक एक्टर के लिए अपनी पूरी चीजों को चेंज कर दे, सो ये नहीं हो सकता, वो तो मुझे नहीं लगता कि इज पॉसिबल। तो फिर यू वर ओके विद इट? अच्छा शाजिया, ऐसा तो नहीं हो सकता कि चैनल एक एक्टर के लिए ही सब करे, तो मुझे लगता है वो तो
अनरियलिस्टिक सी एक्सपेक्टेशन है हमारी उन लोगों की तरफ से। मैं तो एक्चुअली तुमसे सवाल करना चाहती हूँ, मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ इस चीज़ के बारे में। आई थिंक वो जब ड्रामे शूट हो रहे होंगे तो ये प्लान भी नहीं हुआ होगा, पता भी नहीं होगा कि ऐसा हो जाएगा, बिकॉज उनका टाइम फ्रेम डिफरेंट होगा शूटिंग करने का। सो ऑन वन साइड आई डू फाइंड इट अ लिटिल फनी एंड स्ट्रेंज कि एक जगह पे वही दो लोग मियाँ बीवी हैं और फिर वही लोग माँ बेटा का रोल करें। देन आई ऑल्सो थिंक कि भाई वो तो एक्ट्रेस है ना, तो फिर वो एज एन एक्ट्रेस कोई भी रोल कर सकती हैं, राइट? तो इसमें क्या हर्ज है? लेकिन फिर एक और थॉट ये आती है कि लेकिन हम औरतों के ऊपर ही ये क्यों देखते हैं, हम मर्दों के क्यों नहीं दिखाते? हमने ये तो नहीं दिखाया कि फरहान ताहिर को आपने अब्बा बना दिया और सबा हमीद को उनकी बेटी बना दिया है, राइट? हम ये भी नहीं देख रहे। तो इज इट does it have to stop simply because you are being unfair to the women in the industry and because of which we should raise a voice, so मैं थोड़ा सा इन सब चीज़ों के बारे में सोची हूँ। मेरा एक क्लियर कट अभी डिसीजन हुआ नहीं है। What do you think? I just feel that वही तुम्हारी बात कि she's an actress, मैंने इसीलिए creative license की बात करी थी कि it is, and also a performer wants to perform different roles and Sabah Hamid can, she's done it before, she can do it again. मुझे सिर्फ ये है that you need to be a little more conscious of the timeline। अब वो एक एक्टर के लिए बाहर भी तो करते ही है ना कि आप दोनों साथ दिखा रहे हैं, तो they're bound to be questions and people ask। मेरे दिमाग में before I read any comments मेरे दिमाग में ये सवाल आया था, oh she's looking nice, she's performing well, I like it, she's in this character, लेकिन अभी तो मैं ये ड्रामा भी देख रही हूँ एंड मेरे भी दिमाग में सवाल ही है, is it okay to show together? I would say if you want to get more traction on your project and you don't want a distraction by having these conversations, then maybe you shouldn't। या फिर वही बात है कि भाई ठीक है कॉन्वर्सेशन तो हो रही है, होने तो people are talking about the drama। अच्छा, मुझे तो ऑनेस्टली फील नहीं हुआ था बिकॉज आई रियली लाइक सबा हमीद्स पोर्ट्रेयल ऑफ दादी इन दिस। उनकी तो वो अच्छी बहुत लग रही हैं, बहुत डिफरेंट उनकी लुक है, कैरेक्टर है फ्रॉम द अदर टू कैरेक्टर्स दैट वी हैव रिसेंटली सीन इन डॉक्टर बहू एंड बस तेरा साथ हो। तो मुझे तो वो बड़ा रिफ्रेशिंग लग रहा था। आई रियली रियली लव्ड वॉचिंग कर, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और मुझे ये चीज़ शायद इतनी हिट भी नहीं की थी जितना मैंने फिर नेट पे जाके देखा कमेंट्स एंड एवरीथिंग। सो मैं एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि इट डिपेंड्स हाउ द एक्टर इज कैरिंग समथिंग। इफ द एक्टर इज एबल टू मैनेज टू पुल इट ऑफ, इट शुड बी फाइन। बट बात वही हो जाती है, तो फिर ये रूल्स दोनों जेंडर्स पे इक्वली अप्लाई होने चाहिए। इट शुड नॉट बी जस्ट वुमेन ओरिएंटेड कि आप औरतों को दादियाँ नानियाँ बना रहे हैं और उन्हीं की एज के लोगों को उनके साथ बेटे या फिर उनके साथ कुछ और बना रहे हैं। तो वो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। Yeah, that's another conversation altogether and needs to be। और मुझे समझ नहीं आया कि वो जो उनकी अम्मा है ज़रियाब की, वो इतने जूते लेके बेडरूम के दरमियान में क्यों खड़ी थी, where she was trying shoes? I couldn't understand कि उनकी अलमारी नहीं थी, क्या था? I don't know, it really bothered me for why, I don't know, but I was like कि बिल्कुल बेडरूम के दरमियान में इतने ढेर सारे जूते रखे क्यों खड़ी है? इनकी वार्डरोब नहीं है? कोई रीज़न है कि वो दिखा रहे हैं कि यहाँ पे वो जूते ट्राई कर रही हैं? I have no idea, Rabia। I cannot answer that question। प्रोडक्शन क्वालिटी इज़ वेरी वेरी हाई फॉर श्योर, बट आई फील कि डायरेक्शन और एग्जीक्यूशन थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए थी फर्स्ट एपिसोड की। एंड I also feel that sometimes, the dramas should not try too hard to create something or to establish something. Subtle is sometimes speaks louder than, anything else. तो अगर ज़रियाब और जामिल की भी रिलेशनशिप को थोड़ा सटल रखते तो वो जो फेकनेस और फोर्स्ड चीज़ आ रही है ना, वो ख़त्म हो जाती। Okay, Rabia, I got it। Yes, shall we go on? ठीक है जी, that's all and we can move on to leader। Okay जी। अच्छा लीडर ना जरा ठीक है, आई गेट द कंस्पिरेसीज एंड द पॉलिटिकल रैम्बलिंग्स गोइंग ऑन। अब मंसूर की डाउनफॉल दिखा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आई थिंक उसको और फास्ट पेस कर दें बिकॉज रुबाब इज मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर लाइक अ पेंडुलम। अब वो इस तरफ आ गई है। व्हाट इज शी थिंकिंग? डज शी हैव नो फीलिंग्स फॉर मंसूर, या उसके अब्बा ने उसको ब्रेन वॉश किया तो वो फिर उस तरफ चली गई? बिकॉज एंड शाहिदा को कुछ समझ नहीं आ रहा। आई मीन शाहिदा चाहे वो मंसूर की तरफ हो रुबाब की तरफ हो, दे आर बोथ यूजर्पिंग द राइट्स ऑफ द नॉर्मल पीपल। तो फिर उसने क्यों इतनी जल्दी कन्विंस हो गई कि मैं इधर चली जाती हूँ? हाँ, ये मुझे भी मिसिंग लगा कि ये क्यों शाहिदा भी और अदील भी दोनों क्यों रुबाब की बातों में आ गया, क्योंकि रुबाब भी किस तरह गारंटी दे रही है कि मैं वो नहीं करूँगी जो मेरे बात ने किया। यहाँ पे मुझे भी मिसिंग लिंक लगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ दिखाना चाहिए था, या फिर आगे जाके दिखाएं कि रुबाब, अदील और शाहिदा तीनों मिलके एक्चुअली दुनिया लोगों की अच्छाई के लिए काम करेंगे। दे विल नॉट डू व्हाट एवरीबडी एल्स हैज़ बीन डूइंग। और अगर ये रुबाब का सिर्फ तरीका था कि अपने बाप को बाहर निकाले, तो वो बहुत
डिसअपॉइंटिंग होगा, वो सेंस नहीं बना रहा। या फिर ये दिखाते कि वो गुस्से में बोलता अदील कि हाँ मैं रिवेंज लेने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि रुबाब ने उससे आके बोला कि लोगों के लिए करो, तो वो सब बातें जो अदील वो नहीं कर सकता, जो वो कर रहा है उसको रोकने के लिए, मतलब कोई ना कोई पर्सपेक्टिव, कोई ना कोई लॉजिक दिखानी चाहिए थी, जो मुझे मिसिंग नजर आई यहाँ पे। मुझे आपने पहले जो तबरेज़ का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया था, जो बाकी सारे पॉलिटिशियन से सेपरेट था, तो मैंने कहा अच्छा क्या ये ड्रामा आपको मैसेजिंग दे रहा है कि ये भी बुरे हैं, ये भी बुरे हैं, लेकिन दिस पर्सन इज़ नाउ गोइंग टू टेक पीपल फॉरवर्ड। तो मैंने कहा अच्छा अगर रुबाब इज़ डूइंग समथिंग व्हिच इज़ नॉट ठीक है, अब्बा को बाहर निकाल रही है, लेकिन उसने फिर शाहिदा और अदील से ये भी कहा कि जो भी हमारा लैंड था वो अब इसके पास है, तो फिर दैट मीन्स ये तो आपस में उनकी लड़ाई हो गई ना, उसमें तो लोग तो मारे जाएंगे फिर भी। या फिर वो शाहिदा और अदील को तबरेज़ के पास लेकर जाती और वो कहती ये लोग जो हैं ये जेन्युइन हैं और ये निचले वाले तबके के लिए काम करना चाहते हैं, आप इनको एंडोर्स करें। आई वुड हैव तो शाहिदा अपनी सीट नहीं देती ना। मैं वही कह रही हूँ, एक पर्सपेक्टिव मिसिंग है, जो वो प्लान को ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखा देते। इस वक्त जो उन्होंने किया है वो उन्होंने मंसूर की पावर को ख़त्म करने के लिए, कि मंसूर की वो उस वक्त तबरेज़ के पास जाना ना जाना इज़ इररेलेवेंट, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट्स आई एम सेइंग, कोई पर्सपेक्टिव दिखा देते। लेकिन लंबा खिंच रहा है ना ड्रामा, अब वो उसको साथ कर देते बिकॉज वो देन इवेंचुअली इफ दैट्स गोना हैपन टू इट नाउ, व्हाट आई डिड लाइक वाज कि वो दादा साहब और आगा उनको वासिफ को एक ही सेल में कर दिया है, ये मुझे बड़े मजे का लग रहा है। अब यहाँ क्या होगा, आई वुड लाइक एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन टू टेक। बट आई लाइक इट कि पहले उन्होंने मंसूर का राइज दिखाया, फिर अब वो रुबाब का दिखा रहे हैं, तो मुझे वो इंटरेस्टिंग लगता है। बट यू आर राइट, आई थिंक थोड़ा तेज चल सकते हैं और स्टोरी को रैप अप करने की तरफ जाना शुरू कर देना चाहिए। बिकॉज कल मैं भी यही सोची थी कि फिर रुबाब और मंसूर का रोमांस बिल्कुल भी नहीं होगा, क्या होगा, कुछ मज़े के और इंटरेक्शंस नहीं होंगे, वो एक दूसरे के दुश्मन ही रहेंगे। तो येस, द ड्रामा नीड्स टू मूव फास्टर नाउ। यस राबिया, आई एग्री। ठीक है, ओके जी, लास्ट ड्रामा हमराही। मैंने नहीं देखा है प्रॉपर, आपने देखा है, आप बताइए। मैंने एक बात कही थी पिछले एपिसोड्स में, आपको याद है मैंने क्या बात कही थी? जी जी जी, आई कुडंट बिलीव कि बिल्कुल स्टार प्लस बन गया हमराही। तो ऑफ कोर्स आप क्यों नहीं बिलीव कर रही थी? पिछले एपिसोड आपने नहीं फॉलो करे थे, आपने नहीं देखा था कि क्या हो रहा है हमराही में? क्या करूं, मैं अच्छी उम्मीद रखती हूँ ड्रामों से, क्या करूं, एंड दे कीप डिसअपॉइंटिंग मी। ओके, एनीवे सो ज़करिया साहब जो है ही टर्न्ड अगेंस्ट हर। मैं यही सोच रही थी, ये आदमी आते-जाते थप्पड़ खाता है उससे, ठीक है? तो वो क्यों, व्हाई, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर हिज, या तो फिर बचपने में कुछ किया हो उसके साथ, उसको सेव किया हो, या कोई ऐसी कहानी तो ज़करिया की हमारे सामने थी नहीं। अच्छा उसके बाद जो लाला उसको मारता है, चलो एनीवे कमिंग गोइंग बैक, पहले इनका तो कहानी खत्म हुई गाजी यूसुफ की, ठीक है? इट वाज़ अ वेरी क्विक एंड and I wanted to know of you because you are the one who always says कि नहीं, should he have suffered more because वो तो ठग से he went, he was gone। हाँ, तो एग्जैक्टली कुछ भी नहीं हुआ, ना उसकी अकाउंटेबिलिटी हुई, बल्कि उसका बेटा उसके लिए रो रहा है और दुख में चला गया, और वो उसका बदला लेना चाहता है। जब इल्हाम उसको आके कहती है कि डोंट बिकम योर फादर, योर जर्नी इज़ डिफरेंट, यू नो। बट देन वही बात हुई ना, हम मैं इतना ज़्यादा क्यों एक्सपेक्ट कर रही हूँ ड्रामे से। वो डायलॉग्स आ रहे हैं, शेर बनते नहीं, शेर पैदा होते हैं। लाइक ओ गॉड Dialogues were यार। really long, I agree, and now there's a new character there क्योंकि ज़करिया को जब लाला ने मारा, initially I did think there the drama had me, I thought लाला ने इसको खत्म कर दिया, मैंने कहा बस ये खत्म हो गया, nobody will know what Zakaria had done, but then they showed him in the hospital, so for me that was a little bit of a saving grace कि लाला का फिर अपने background दिखाया, he said कि नहीं, people will then suspect you। और फिर अब जो नया कैरेक्टर आया है वो एकदम से आ गया है, बट मैं थोड़ी सी इंटरेस्ट भी हुई हूँ। तो आप कहें ना कि एक कहानी खत्म हो रही थी, आपने थोड़ा सा इंटरेस्ट रिवाइव किया उसके अंदर बिकॉज यू वांट टू पुश इट टू आई डोंट नो हाउ मेनी एपिसोड्स, बट वो इंटरेस्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बिकॉज फ्रैंकली आई एम रियली बोर्ड विद एनी रोमांटिक रिलेशनशिप नाउ। सो सेहान और इल्हाम में, और इल्हाम मुझे कोई दे भी नहीं रही है ऐसे वाइब्स दैट शी इज इंटरेस्टेड इन हिम, सो आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड। शाजिया, शी लव्स हिम। अच्छा ओके, but then she says I can't, so she's forcing herself not to be with him because he's her father is her sister's killer। नहीं नहीं, वो बिल्कुल 100% वो उसमें इंटरेस्टेड है, वो अपने जज्बात को रोक रही है, उसको वो अच्छा लगने लगा है। बट लाला का देखो ना, एक तरफ वो इतनी वो करते हैं, उनकी बीवी उनसे ज़्यादा ख़तरनाक है। वो कह रही है कि इसकी रानिया की शादी किसी भी मुलाजिम से करा दो कि ये लोग कभी बाहर जाने का सोचे ही नहीं। तो अजीब सी कैरेक्टर्स हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। जब दिल चाहता है कैरेक्टर को कुछ करा देते हैं। वो लाला एक्चुअली सोच भी रहा है कि हाँ मैं यही करूँ, कहाँ तो वो मरियम का साथ दे रहा था, कहाँ उसे सिहान को छोड़ दिया, अब वो यही चीज़ें कर रहा है। तो यू द ड्रामा कैन नॉट डिसाइड कि हमने कैरेक्टर से क्या कराना है। बस बैठे होते हैं, सोचते हैं ये टर्न हो जाना चाहिए, चलो यार ये कर देते हैं, ये एक्साइटिंग है, वो ये लोग कर देते हैं, यू नो। रानी और वजीर को तो वो भूल ही गए हैं सेहान,
इतने हीरो बने हुए थे, ही इज फॉरगॉटन एंड शी इज गोना गेट हर मैरिड ऑफ। और वो उसने तो कहा था रानिया से कि तुम जाके सिहान का कत्ल करो। और वो भी इल्हाम को कहाँ याद है, वो क्या कर रही है उनको ढूंढने के लिए? I did just like this middle path that she took कि भाई तुम भी जाके उसको मार रहे हो, it's going to go on in circles, और मैं तुम्हारे बाप के अगेंस्ट भी केस करती, तो तुम भी जाके एक केस, and then he has contacted the police, because अगर you see if he's going to kill someone then that's the end of his being a hero। और ये इसका डायलॉग भी अच्छा था कि एक दफा आप किसी की जान ले लें, there is no going back then। आई डोंट थिंक वो सिहान को ये करते हुए दिखाएंगे, बस वो ऐसे ही दिखा रहे हैं सिहान को, सब उसको इल्हाम विल सेव हिम, शी विल सेव द ह्यूमन इनसाइड हिम। ठीक है जी, आई थिंक दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर द ड्रामा गप। आप लोग बताएं, हाउ डिड यू लाइक द फर्स्ट एपिसोड ऑफ दर-ए-निजात? डिड यू गेट डिसअपॉइंटेड? क्या आप भी डिसअपॉइंटेड थे डॉक्टर बहू की लास्ट एपिसोड से? एंड आपकी इज़्ज़त पे क्या व्यूज़ हैं आपके? डू यू थिंक उसकी याददाश्त खो जाएगी? लेट अस नो, वी आर रीडिंग योर कमेंट्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching। खुदा हाफिज।